तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5th सेम में मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो मैनेजमेंट जो है सब्जेक्ट टाइटल है और जो उसका कोड है 22509। अब मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए डिप्लोमा इंजीनियर या फिर डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियर सुपरवाइज़र लेवल में वर्क करता है, उनके अंडर में काफ़ी लोग वर्क करता है जिनके द्वारा उनको काम लेना पड़ता है। इसलिए ये जो मैनेजरियल स्किल है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ये मैनेजरियल स्किल डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इंक्लूड किया गया है। अब इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं मैनेजमेंट में? बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू एग्जीक्यूट डेली एक्टिविटीज़, जो रोज़मर्रा के काम को करने के लिए उसके लिए जो मैनेजमेंट सिद्धांत है ना, वो सीखेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, किस प्रकार से एक काम को प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको कैसे वो काम को पूरा करते हैं, वो इसके एक कोर्स के बाद हम लोगों को आना चाहिए और वो इसमें सीखेंगे। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो कैसे हम लोग जो अपने दिशा निर्देश है उसको कैसे देना, कंट्रोल कैसा करना, अपने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट में सीखेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट इन ऑल एक्टिविटी, तो सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे प्रथम है। तो वो जो सुरक्षा का सेफ्टी मैनेजमेंट जो है वो कैसे हर एक्टिविटी में, हर काम में कैसे उसको लागू करेंगे वो सीखेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक्ट्स है, इंडस्ट्रियल एक्ट्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक इंडस्ट्रियल एक्ट्स जो है हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो ये जो है 5 जो मेन बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है वो हम लोग इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो हर इंजीनियर को आना ही चाहिए, इसलिए ये कोर्स में इंक्लूड किया गया है। अब इसका अगर टीचिंग स्कीम देखें तो ये जो है वीकली 3 लेक्चर है, 3 आवर लेक्चर है। और इसका जो है ऑनलाइन पेपर होता है और थियरी जो है 70 मार्क का रहता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। और जो तुम्हारे थियरीज का जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है वो 30 में किया जाता है। यानी ओवरऑल जो है टोटल जो है तुम्हारा 100 में रहेगा। ये जो तुम्हारा प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो है वो 30 मार्क में रहेगा और थियरी जो तुम्हारा रहेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम वो 70 मार्क का। इस प्रकार से ये एग्जामिनेशन स्कीम है। अब इसमें अगर कोर्स सिलेबस में क्या है वो अगर देखें तो इसमें जो है ना टोटल 5 यूनिट है, यानी 5 चैप्टर है। उसमें पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखेंगे और मैनेजरियल जो स्किल है उसमें क्या क्या आता है वो सब। तो इसमें जो टॉपिक और सब टॉपिक देखेंगे, इसमें टोटल जो है पहले यूनिट में 7 सब टॉपिक है। तो पहला जो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड जो यूनिट है उसमें मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह सेकेंड जो है सब टॉपिक है। थर्ड जो सब टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है वो थर्ड सब टॉपिक है। उसमें जैसे प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको लीड करना यानी इम्प्लीमेंट करना है, स्टाफिंग, प्रॉपर मैन पावर कैसे हायर करना, उनको उनसे कैसे काम करना, उनको कंट्रोल कैसे करना, उसके ऊपर है। फोर्थ जो है टाइप ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स इन प्लानिंग, तो किस प्रकार का प्लानिंग का टाइप्स क्या है और वो प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने में क्या क्या स्टेप्स है उसको देखेंगे। और फिफ्थ जो सब टॉपिक है उसमें है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स क्या है और वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो देखेंगे। और सिक्स्थ जो सब टॉपिक है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, और सेवेंथ जो है मैनेजरियल स्किल। तो बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है इसमें पहले यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड जो यूनिट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एट सुपरवाइजरी लेवल। तो डिप्लोमा इंजीनियर जो है एक सुपरवाइजरी लेवल में वर्क करेंगे, तो उनके लिए जो प्लानिंग कैसा करना है ना, कोई भी टास्क है या वर्क है उसको प्लान कैसे करेंगे, तो वो सब टॉपिक में आता है। पहला प्लानिंग बाय सुपरवाइजर, सेकंड जो है प्लानिंग एक्टिविटी, डिटेलिंग एंड फॉलोइंग ऑफ ईच स्टेप्स, थर्ड जो है प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर वेरियस एक्टिविटी, फोर्थ बजटिंग फॉर मटेरियल एंड मैन पावर। अब इसमें दो सेक्शन मान सकते हैं, एक प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में जो सब टॉपिक है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल रिसोर्स, मैचिंग द ह्यूमन नीड विथ जॉब नीड्स, अलॉटमेंट ऑफ टास्क टू इंडिविजुअल एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग पर्सन वर्क इन ए ग्रुप। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसको टॉपिक या फिर यूनिट मान सकते हैं। इसमें जो है प्लानिंग, एक सुपरवाइजर है वो अपने वर्क को कैसे प्लान करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें मटेरियल जो रिसोर्सेस है उसको कैसे बजटिंग करेंगे, उसको कैसे अलोकेट करेंगे, इसके ऊपर है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है जिसमें जो है जो फिजिकल रिसोर्सेस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, काम के हिसाब से जो है तुम्हारा मैन पावर मैच होना चाहिए, है ना, प्रॉपर कितना स्किल लेवल वर्क पावर मैन पावर चाहिए या फिर अनस्किल चाहिए, और वो खाली भी नहीं बैठना चाहिए और उसके ऊपर ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, ओवरवर्क भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजिंग करना इम्पोर्टेंट रहता है। इस प्रकार से हम लोग ये सेकेंड यूनिट में जो है इसमें भी सेवेंथ जो है सब टॉपिक है। थर्ड जो यूनिट है इसमें है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एट सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी लेवल में क्या क्या उसको डायरेक्ट और कंट्रोल करने का क्या क्या करना पड़ता है उसके ऊपर है। तो पहला जो सब टॉपिक है नीड फॉर डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ टू सबऑर्डिनेट, कंप्लीटनेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्शन की देने की ज़रूरत क्या है, क्या डायरेक्शन देना है अपने सबऑर्डिनेट को, यानी जो अपने साथ वाले या अपने एक स्टेप से नीचे जो मैन पावर है उसको कैसे डायरेक्ट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। फिर सेकंड जो है पर्सनल काउंसलिंग एडवांस, प्रेडिक्शन ऑफ पर्सनल मिस्टेक्स, एलेबोरेटिंग डिसीजन, लेइंग डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड इन ओवरऑल वर्किंग। ये तीन जो है डायरेक्टिंग के अंडर में आएगा सब टॉपिक। और जो कंट्रोलिंग है एट सुपरवाइजरी लेवल, इसमें जो है दो यूनिट आता है, सब टॉपिक जो आता है मैनेजरियल कंट्रोल और दूसरा है कंट्रोलिंग मेथड। तो मैनेजरियल कंट्रोल में अंडरस्टैंडिंग टीम एंड लिंक बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। तो मैनेजरियल कंट्रोल क्या है कि अपने टीम को पहचानना और वो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में तालमेल बना के रखना आना चाहिए, और जो डिफरेंट प्रोसेस है और जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा जिसके वजह से। और इस प्रकार से स्टेप्स क्या क्या रहता है कंट्रोल प्रोसेस में, अलग अलग सेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। सेकंड जो है कंट्रोलिंग मेथड, कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोडक्शन कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे मेज़र किया जाएगा। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, है ना, परफॉर्म एक स्टैंडर्ड जो है प्रोटोकॉल बना के रखे है उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे कि जो आउटपुट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। करेक्टिंग अनफेवरेबल डेविएशन, अगर वो कुछ गलत चीज़ें हो रहा है तो उसको करेक्शन कैसे करना, वो सब हम लोग ये थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है थर्ड यूनिट, इसका जो है 5 जो है सब टॉपिक है। अब फोर्थ जो यूनिट है सेफ्टी मेजरमेंट, फोर्थ जो यूनिट है सेफ्टी मैनेजमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी वर्क के लिए सेफ्टी सबसे फर्स्ट रहता है, प्रायोरिटी बेस पे रहता है। तो नीड फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट मेजर्स, तो सेफ्टी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। सेकेंड जो सब टॉपिक है जनरल सेफ्टी नॉर्म्स फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट, प्रिवेंटिव मेजर्स।
तो किस प्रकार से जनरल जो सेफ्टी, साधारण जो सुरक्षा का नीति नियम है वो क्या रहता है और कैसे हम लोग उसको लागू करेंगे। थर्ड जो सब टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। तो थर्ड जो सब टॉपिक है उसमें एक्सीडेंट क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है और किन कारणों से ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। फोर्थ जो है फायर हजार्ड, फायर ड्रिल, है ना, आग से जो खतरा होता है वो। फिफ्थ जो है सेफ्टी प्रोसीजर, कैसे कैसे प्रोसेस से हम लोग सेफ्टी मेजर को लागू करेंगे या सेफ्टी फॉलो करेंगे। और सिक्स जो सब टॉपिक है वो वर्क परमिट। तो किसी भी काम करने के लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है, तो वर्क परमिट क्या है इसके ऊपर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो ये 6 जो है सब टॉपिक है यूनिट 4 में। और यूनिट 5 जो है लेजिस्लेटिव एक्ट, यानी जो एक्ट है कुछ कानून की धारा, वो सब उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नीड ऑफ एक्ट्स, कानून की क्या ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन एंड मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट, है ना। तो इम्पोर्टेंट जो अपने को इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए जो एक्ट है उसके ऊपर बात किया जाएगा इसमें। सेकंड यूनिट जो इंडस्ट्रियल एक्ट में क्या क्या आता है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट। सेकंड जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। थर्ड जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये जो 4 कानून जो है हर जो सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल का है उसको ये बेसिक जो है आना ही चाहिए, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है 5th यूनिट में। तो इस प्रकार से ये जो 5 यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो लाइफ में किसी भी टास्क को, किसी भी वर्क को इजीली अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो अगर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो जो है आर जो है टोटल जो है रिमेम्बरिंग लेवल का 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल का 6 मार्क का, और जो एनालिटिकल या फिर एनालिसिस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क का। तो टोटल जो है वो 16 मार्क का ये चैप्टर का वेटेज है। तो सेकंड जो चैप्टर है इसमें रिमेम्बरिंग लेवल का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग 6 मार्क का, और जो एनालिटिक जो या फिर अप्लाई टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क का। टोटल जो है 14 मार्क का। थर्ड जो चैप्टर है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एट सुपरवाइजरी लेवल, इसमें जो है 4 मार्क रिमेम्बरिंग लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का 6 मार्क, और जो 4 मार्क है वो अप्लाई मेथड का, है ना। तो ये 14 मार्क का। फोर्थ जो है वो तुम्हारे रिमेम्बरिंग लेवल का सेफ्टी मेजरमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 4th मार्क का, अंडरस्टैंडिंग जो है 6 मार्क का, और एप्लीकेशन टाइप का जो है वो 4 मार्क का। इस प्रकार से 14 मार्क का ये भी वेटेज है। और 5th जो चैप्टर है एक्ट, लेजिस्लेटिव एक्ट, ये जो है तुम्हारा 2 मार्क का रिमेम्बरिंग लेवल का, 6 मार्क का अंडरस्टैंडिंग, और 4 मार्क का जो है एप्लीकेशन टाइप का जो है क्वेश्चन रहेगा। इसमें 12 मार्क। इस प्रकार से ये जो टोटल मार्क है वो 70 मार्क का होता है। तो पूरे अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो रिमेम्बरिंग लेवल का 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल का वो 30 मार्क का, और एप्लीकेशन टाइप का जो है वो 20 मार्क का। इस प्रकार से ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें इसके अलावा कुछ खास ये नहीं है। और जो बेसिक जो बच्चों को जो माइक्रो प्रोजेक्ट किया जाता है वो इसमें देखे है। तो इसमें जो है स्टडी करना है कि अलग अलग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, उसके ऊपर कैसे स्टडी बना, उसका रिपोर्ट तैयार करो। इस प्रकार से अगर रेफरेंस के बारे में देखेंगे तो रेफरेंस के लिए बुक जो है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वीर भद्रप्पा हविनल ऑथर है, पब्लिकेशन न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, इसका जो रेफरेंस बुक है इसको रेफर कर सकते हैं। सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चौधरी ओनबीर सिंह प्रकाश, ये भी सेम पब्लिकेशन का है, न्यू एज इंटरनेशनल। थर्ड जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें जो है ऑथर ओपी खन्ना है, धनपत राय एंड सन। तो ये जो पब्लिकेशन का है बुक जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, अच्छा है, इसको रेफर कर सकते हैं। और फोर्थ जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बंगा एंड शर्मा, इसमें खन्ना पब्लिकेशन, ये भी अच्छा है। इस प्रकार से ये बुक्स है। और कुछ वेबसाइट्स जो देखे हैं उसको भी रेफर कर सकते हैं, वर्ससोल्यूशन.com और जो educba.com। तो इस प्रकार से ये वेबसाइट देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।